अभी ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप भी देखिए सीधी बात है, ये सोलर पैनल लगाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं, अगर आप पैसा यही जो पैसा आपकी बैंक में पड़ा हुआ है, तो इसको आप अपने इसमें लगा दीजिए, सोलर में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब सोचेंगे कि पैसा पड़ा है और सोलर में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ तसल्ली से इत्मीनान से समझाता हूँ। देखिए साहब, आपके पास मान लीजिए 3 लाख रुपए हैं, और 3 लाख रुपए अगर आप एफडी करा देते हैं बैंक में, तो आपकी एक 7,000 रुपया प्रति साल आपको 1 लाख पे मिलता रहेगा मैक्सिमम जो रिटर्न है। और 3 लाख पे आपका हो जाएगा 7 रुपये 21, यानी कि 21,000 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट हो जाएगा। तो अगर इतना हो जाएगा, तो सोलर पैनल अगर आप लगा लेते हैं 3 किलोवाट का, जो कि नहीं 5 किलोवाट का, और 5 किलोवाट में आप 3 लाख रुपए लगाते हैं, जिसमें 1,08,000 रुपये सब्सिडी आपको मिल जाती है। तो लेकिन मेरे भारतवासियों, मैं आपका हितैषी हूँ, आपके फ़ायदे वाली चीज़ बताऊँगा। देखिए, यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने मिलके कुछ ऐसे तब्दीलियाँ की हैं, गाइडलाइन में बदलाव किए हैं, जो कि हमारे हिसाब से एक गरीब इंसान के लिए इन्वेस्ट करने के लिए जो सही तरीका है वो ये है। उनका सरकार की जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर 3 किलोवाट कोई लगाता है, तो भी उसको 78,000 रुपये केंद्र सरकार यानी मोदी जी अगर सरकार में दोबारा वापस आ जाते हैं तो 78,000 रुपये देंगे। बट अगर मोदी जी वापस दोबारा सरकार में नहीं आते हैं, उनकी जगह मैं पहुंच जाता हूं, तब भी आपको 78,000 ही मिलेंगे। अब साहब, आपका एक क्वेश्चन बनता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं गद्दी पे पहुंचेंगे और वहाँ पे कोई बैठ जाएगा गागा बुधन, जैसे कि मैं ही बात कर रहा हूँ अपनी, तो आप कैसे दे दोगे? अरे भाई, क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जी ने ना उसका इंतज़ाम कर दिया था, उसका अलग पैसा निकाल के रख दिया। एक सबके बच्चे के होते ना, चार चार बच्चों के गुल्लक अलग अलग होते हैं, और उसमें वो उनके सबके अलग अलग होते हैं, कोई किसी का एक पैसा नहीं लेता, क्योंकि सबका अलग अलग है। इसी तरीके से सरकार जब कोई योजना निकालती है, तो उसका जो फंड है, उसका जो गुल्लक है, वो अलग बना दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, और जिसका दूसरा नाम दिया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो उसके लिए जो फंड है वो निकाल दिया गया। तो उसके लिए फंड निकाला गया साहब, 3 किलोवाट कोई अगर इंस्टॉलेशन कराता है अपनी छत के ऊपर, तो उसको मिलता है 78,000 रुपये, और अगर 10 किलोवाट लगवाता है तो भी उसको 78,000 रुपये मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लें अपने बाबा जी की, महंत साहब की, तो हमारे जो योगी बाबा हैं उन्होंने फिक्स कर दिए कि हम देंगे 30,000 रुपये। तो आप चाहे 1 किलोवाट लगवाइए या आप 10 किलोवाट लगवाइए, दोनों जने का फिक्स है। तो हमने जोड़ा, जो वो बन रहा है 1,08,000 रुपये। अपने बाबा जी और केंद्र सरकार दोनों का जो कुल मिला के जो हमारा अनुदान बनता है, वो बनता है 1,08,000 रुपये। आप 3 किलो लगवाइए या फिर 10 किलोवाट, सब्सिडी तो आपको साहब बस 1,08,000 मिलती। तो आपके लिए जो पैसा आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है, उसको आप क्या करिए, बैंक में मत लगाइए, क्योंकि उस पर हर 1 लाख पे 7,000 ही बढ़ना है। लेकिन अगर आपने छत पे अपनी लगवा लिया 5 किलोवाट, और आपका खर्चा भी है क्योंकि बिल भी आ रहा है। अब तो दिन पर दिन देखा जाए तो पवन बाबू जी के और गौतम साहब के यहाँ और शुक्ला जी के यहाँ, सबके यहाँ तो एसी लग गई, क्योंकि वो प्रभु राम का लड़का ना, वो अपना शादी में उसको दहेज में एक एसी मिल गई। अब वो तो ठंडी हवा में सो रहे हैं, तो हम कैसे गर्मी में सोएं, पसीने में सोएं? अब तो पंखे से और कूलर से काम चल नहीं रहा, तो हमको भी लेना पड़ेगा एसी। तो एसी साहब जब चलाएंगे तो फ्री में एसी नहीं चलेगा, उसके लिए चाहिए ढेर सारा कंजप्शन, बिजली की खपत, और उससे आएगा आपका ढेर सारा बिल। तो आज नहीं तो कल आपको खर्चे दिन पर दिन बिजली के बढ़ते जा रहे हैं, और उसी तरीके से आपको बिजली बिल देना पड़ेगा।
तो आपका एक तरीके से लॉस है, नुकसान है, घाटा है, क्योंकि जितने का एसी होगा साहब उससे ज़्यादा तो बिजली में लग जाएगा कुछ वर्षों में, और हमको पता चलेगा नहीं, क्योंकि हम तो हर महीने बिल देंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना 5 किलोवाट का नहीं तो 3 किलोवाट का या लगा लीजिए, क्योंकि आपको 1,08,000 रुपये ही सब्सिडी आनी है। तो 3 किलोवाट का लगा लीजिए, वो 1,80,000 रुपये में हम लगा देंगे, या बहुत सी कंपनियां आपके अड़ोस पड़ोस में वो भी लगा देंगी। अब उस पर 1,08,000 आप प्राप्त कर लेंगे सब्सिडी। कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया? कैलकुलेटर मेरा यहाँ पे मिल गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको आंकड़ा कि 60,000 रुपये का प्रति किलोवाट के हिसाब से सरकार ने मानक बनाया है कि 60,000 रुपये के हिसाब से आपका सोलर लगेगा 1 किलोवाट। तो हम प्लान कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं 3 किलोवाट की, तो गुणे के 3 बराबर कर देते हैं, वो बन रहा हमारा 1,80,000 रुपये। 1,80,000 हम लगा लेंगे, और अगर ये हम बैंक में डालते हैं तो हमारा रुपया आएगा 7 दूनी 14, 14 में 20,000 कम है, तो फिर उसमें का भी इंटरेस्ट आएगा कम, तो आपका होगा 12,000 रुपये। 12,000 बढ़ता रही। लेकिन साहब अगर 1,80,000 रुपये का आप लगा लेते हैं और इसमें पा जाते हैं आप 1,08,000 सब्सिडी, तो 1,08,000 सब्सिडी मानते हैं इसमें हमको मिली, तो हमारा जाएगा साहब 72,000। और 72,000 जो आपका बैंक में पड़ा रहेगा तो उस पर बढ़ेगा आपका 5,000। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब, 5,000 रुपये बढ़ेगा, और हम 5,000 रुपये लगा के 72,000 रुपये लगा के 75,000 या 70,000 लगा के हमने 3 किलोवाट लगा लिया, तो जो हमारे पास से 72,000 रुपये लग रहा है वो हमारा साहब 2-2.5 साल में आ जाएगा वापस, क्योंकि हमको बिजली का बिल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल फ्री। अब इसका सिस्टम कैसा क्या होता है, तो एक नेट मीटर लगता है, वो काफ़ी महंगा होता है, और वो कैलकुलेशन करता है कि आपकी कितनी बिजली बेची और कितनी खरीदी। तो अब खरीदने और बेचने का क्या सिलसिला है, मान लीजिए ये हमारा 3 किलोवाट का सोलर पैनल है, ये हमारी छत पे लग गया, और यहाँ पे हमारा ये सब जो इंतज़ाम चल रहा है, ये सरक रहा है, जो वेबसाइट ये चल रही है सोलर पैनल से। तो अभी हम सपोज करें कि 3 किलोवाट का लग रहा है, इसी में हम कूलर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी टंकी भर रहे हैं, और खूब लाइफबॉय साबुन लगा के, डब साबुन शैम्पू लगा के शरीर को स्वच्छ कर रहे हैं। तो हमारा दिन का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है महज और महज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में ये पूरा हमारा संसार जो है घर का वो चल रहा है। जो भी तिकड़म तान वाला जो भी था सब गिनाया मैंने, वो सब 1 किलोवाट में चल गया। लेकिन हमने तो लगा दिया भैया 3 किलोवाट छत पे, ये पैनलवा पूरा यहाँ से यहाँ पूरा जितना आप देख रहे हैं घेरा, ये सब 3 किलोवाट में लगा है, तो बाकी का 2 किलोवाट तो बेकार हो गया। हाँ, यही तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा खर्चा नहीं इतना। चलिए अब बताते हैं कि जो ये 3 किलोवाट का लगा है पैनल, ऐसे दिखाएं, ऐसे ऐसे पैनल, तो 3 किलोवाट का लगा है पैनल, और इसमें से 1 ही किलोवाट आप दिन में यूज़ कर पा रहे हैं, बाकी का 2 किलोवाट बेकार जा रहा। तो इसमें लगेगा एक नेट मीटर, और जिस लाइन से, जिस तार से आपको बिजली मिलती है उसी तार में नेट मीटर और सोलर पैनलवा का उसी में कनेक्शनवा हो जाएगा। तो अब 2 किलोवाट जो बच रहा था साहब, वो बच नहीं रहा, वो बिक रहा। 1 किलो तो खर्च कर रहे हो, 2 किलोवाट वो बच रहा, तो बच नहीं रहा, वो हमारे उसी लाइन में जो रामसागर पड़ोस वाले हैं, जो श्री गंगाधर हैं अगले वाले, जो हमारे महातिया साहब का एक अगला ट्यूबवेल है, और जो इनका राजा राम का बगलवा में घर है, उनके यहाँ जो लाइटियाँ जा रही है ना, तो उनके यहाँ सोलर तो लगा नहीं, तो कहाँ से बिजली जा रही? पावर हाउस से जा रही, ठीक। लेकिन अगर ये 2 किलोवाट का आपका बिक रहा है तो फिर पावर हाउसवा में नहीं जाएगा, ये फिर राजा राम के यहाँ जाएगा, महातिया के यहाँ पहुँच जाएगा, और सरकार उनसे लेगी पैसा। तो जब उनसे पैसा लेगी बिल के माध्यम से, तो आपको भी तो देगी, लेकिन आप कैसे सोचेंगे कि हमारा कितना बिका? तो उसके लिए हमने बताया ना कि उसका नामकरण किया गया है, उस यंत्र का नाम दिया गया है नेट मीटर। वो काफ़ी महंगा आता है साहब, वो अपना गुणा भाग कैलकुलेशन खुद लगाता है कि आज की डेट में, जो आपका नाम क्या है, भगवती प्रसाद, तो भगवती प्रसाद ने 3 किलोवाट का लगाया था कनेक्शन घर पे, 1 किलोवाट तो खर्च किया,
2 किलोवाट बेच दिया सरकार के हाथ, वो आपकी इनकम हो रही। अब मान लो शाम हो गई, रात हो गई, अब भैया कैसे बिजली तुमको मिले, तो आपने कुछ तो बैटरा वगैरह चार्ज कर लिए थे सोलर से, वही उससे काम चलाओ। लेकिन अब बैटरा से एसी तो नहीं भाई रन करेगा, तो कोई हेडेक नहीं। हमने साहब 5 यूनिट 1 किलोवाट में बनता है, मिनिमम बनता ही है, तो 5 तियाँ 15, तो 5 यूनिट तो हमने दिन में खर्च कर लिया था। 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का 10 यूनिट बचा, वो हमने बेच दिया। अब 10 यूनिट में हमें रात में ज़रूरत पड़ी एसी चलाने की या कुछ भी, हम लेटरिन जा रहे हैं तो बल्ब ही जलाया, तो हमारा बिजली की लाइन आ रही, लाइट चल रही, तो हम लाइट यूज़ करेंगे, काहे की टेंशन। हम तो 10 यूनिट दिए पड़े हैं ना तुमको, सरकार को, तो हम उसमें से 3 खर्च कर लें, 2 खर्च कर लें, हमारा घटा देना। रख दो बेटा, अभी बात करते हैं, तनी इनका गजोधर को समझा देना, थोड़ा रुक जाओ यार, काहे को बगलोल बनते हो यार। अब देखो अब ये साइकिल चिपकाएंगे, इससे हाथी साला चपक जाता है, छूटता नहीं है, 2 हाथी आपस में, फेविक्विक है फेविक्विक। अब ये जिद कर रहे हैं हम, अरे चपक जाओगे यार, क्या बताएं चप्पू लाल, ऐसे कोई इससे चपकाता है? वो उसका ले थोड़ी ना है आटा का, चावल का, जो छूट जाएगा, लगा नहीं, इससे चपक जाओगे तो फिर सब समझ लो चपके रहोगे, हम भी नहीं छुड़ा पाएंगे। हमारे अब्बा की भी ताकत नहीं, तुम भी वहीं रहो, तुमको जानते हैं जितनी बड़ी तुम अच्छी हो, भली हो, भोली हो। खोपड़ी ना खराब करो, हमें बात करने दो गजोधर से। हाँ भाई यार, तो अब हम 8 यूनिट 10 यूनिट बेच चुके हैं, उसमें से हमारा जितना मर्जी आए उतना खर्च करेंगे रात में, और नहीं खर्च करेंगे तो हमको भैया पैसा चाहिए, हमने पैसा लगाया है, हमको पैसा चाहिए, तो आपको पैसा मिलेगा, काहे को टेंशन। इसी तरीके से आप बेचते रहिए, आप एक बिजनेसमैन बन जाइएगा। बाकी आप कहीं आपके लड़के पोते, कोई परपोते, नाती, खानदानी, रिश्तेदार, दोस्त, गरीब, कोई भी आपके पड़ोस में है, आप बोलिए सोलर खरीदिए, एक चक्की ठो खरीदिए, ओके, कोल्हू तेल निकालने वाला खरीदिए, और 35% 1 लाख पे 35,000 सब्सिडी पाइए। अब अगर आपका 10 लाख का इंतजाम बनता है सब कुछ मिला के, तो आप 3.5 लाख लीजिए सरकार से, हम दिलाएंगे, हम दिलाते हैं, हमने दिलाया है लोगों को। और अगर आप 20 लाख का ये सामान खरीदते हो तो जाइए, आपको हम 7.5 लाख दिलाएंगे। यह है योजना PFME, जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में लगाता है, उसको सरकार 35% सब्सिडियाँ यानी अनुदान देता है, प्रोत्साहन राशि देती है कि तुमने भैया शाबाश अच्छा काम किया, सोलर लगा के ये धुआं अब नहीं उड़ेगा, इंजन नहीं चलेगा, वो छक 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 ठे दिमाग भी खराब हो, पर्यावरण भी खराब हो, और फेफड़ा भी खराब हो, तो उसके लिए आपको इंतज़ाम हम करा देंगे। तो अब हमारी जो है ना वेबसाइट है, कोई कुछ बनाई है, थोड़ा पैसा लगा के बनाया था, तो हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और गूगल में बोलेंगे solarpowerallindia.com, जलवा देखो, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं चौड़िया के, लगता है इनको हम देखो। अब हमारी वेबसाइट आ गई सबसे पहले, अब हम इसको खोल लेंगे, और जब इसको खोलेंगे, अब नेट स्लो है भाई, क्या है कि गर्मियाँ पड़ रही हैं, वो अपना जियो वाले भैया का है, उनका नाम है अंबानी, तो वो कहीं सहिताए रहे होंगे धूप में, क्योंकि इंसान तो भी तो टावर और नहीं कायदे से चला पा रहे होंगे, तो इसलिए स्लो चल रही। चलो कोनो बात नहीं, खुल गई। अब ये ग्रीन हमारी वेबसाइट आ गई, इस पर आप आइए, खूब तो पढ़िए इसमें हमारे बारे में, और जो सब देखो, सोलर चक्की क्या है, सोलर पैनल क्या है। अरे भैया, वो 3 किलोवाट का पैनल पकड़े पे हम सोचे काहे के लिए हाथ दर्द कर रहा है, लेकिन वो 3 किलोवाट सोलर जब हमारे 2 उंगली पर लगा है, अंगूठे के नीचे है, तो दर्द तो करेगा ही। चलो हम पैनल को बहुत सुरक्षित हटा लेते हैं, और फिर आप जब लगवाएंगे तो आपके हम आके लगा देंगे, तब तक के लिए हम अपनी दुकान में रख लेते हैं, ठीक रखा है, बिकने के लिए तैयार है। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट पे आओगे तो ऐसे आप सरकाते रहिएगा, सब चीज़ पढ़ते रहिएगा, खूब निहारिएगा, ताड़िएगा। अब आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं हमारे इंजीनियर महोदय से, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम डाल देना है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा है नाम डाल देना है, अपना कोई ईमेल ID हो तो वो डाल देना,
और नीचे अपने देसी भाषा में जैसे टुट्टी फुट्टी भाषा में लिखना चाहो सवाल वो बोल देना, वो लिखता चला जाएगा ना, और कुछ या टाइप कर लेना और लिख के उसके बाद सबमिट कर देना और सीधे हम हमारे इंजीनियर तक पहुंच जाएगा, आपको वो जवाब भी दे देगा। अब तो ये है। दूसरा है हमारा नंबर, यहाँ पे देखो है 7007-144-610। इतना सहज, हम तो भैया बहुत जल्दी बोल लेते हैं 7007-144-610, लेकिन आप नहीं बोल सकते। अगर बोल पाओ तो हमको बताओ, इतनी जल्दी बताओ 7007-144-610। हमारा इतना तेज़ दिमाग है नहीं किसी का, हम बता रहे हैं। हम कहो इंग्लिश में बता दें 7007-144-610। हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इतनी जल्दी बोल के बताओ, और हमने याद भी नहीं किया। चलो फिर आगे है सोलर आटा चक्की, इस पर आप क्लिक कर देना, इस पर पढ़ लेना। और उसके बाद इम्मा एक चच्चा के लिए हमारी सोलर चक्की लगी रहे, तो उसका हमने रास्ते पे जा रहे थे तो बारिश होने लगी, तो हम रुक के वीडियो बनाने लगे। अगर हम चाहें तो एक और भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इतना लोड नहीं डालेंगे इस पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैसे मत देखिए साहब, वैसे देखेंगे तो फिर आपका ये वर्क नहीं करेगा। ये जरूरी है कि आपके ऊपर एक छत बन जाएगी सोलर की, लेकिन काम नहीं करेगा। जैसे ही पतली होगी, धूप कम होगी, आपका काम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो आप बेशक 10-5 हज़ार में या बहकावे में मत जाएँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड हैं, बहुत सारे धोखेबाज हैं जो आपको ऐसे शेड बना के चले जाएंगे और ये FFG लगा के चले जाएंगे, लेकिन आपको वो कितने साल चलेगा कोई भरोसा नहीं है। अब हम आपको बता दें कि इसमें जो भी कुछ लगा है, एक स्कील से लगा के कांटा तक जो भी कुछ लगा है वो सब ब्रांडेड है और मेरे द्वारा ये इंस्टॉलेशन किया गया है। अब मैं आपको अपना चेहरा दिखाता हूँ। अरे चेहरा यही वाला है, मत देखना, वो जाड़े का है, अभी गर्मी का है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा इंस्टॉलेशन होता है। आप फोन कॉल के जरिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी लगाए हुए आटा चक्की सोलर वाला सिस्टम जो है आप देख सकते हो, मेरे यहाँ विजिट कर सकते हो। ये जो भैया है ना, ये थोड़ा झूठ बोले कि हमें फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अरे नहीं, आप चिट्ठियाँ भी लिख देंगे वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। आप एक सादे पन्ने पे अपने दर्द भरी कहानी लिखिएगा और हमको भेजिएगा, और हम उसको चिट्ठी को खोलेंगे और कबूतर लेके आएगा, जानते ही हैं। तो कबूतर जब लाएगा लेके तो हम उसको खोलेंगे, फाड़ेंगे और फिर चूमेंगे और फिर पढ़ लेंगे और उसका फिर जवाब दे देंगे। तो ठीक है, ये चीज़ सबको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ सोलर प्लांट। ये सोलर प्लांट जो कि आटा चक्की है जो मैंने इंस्टॉल कराई है, और ये अभी 2-4 दिन पहले ही लगी है, और ये जनवरी का महीना चल रहा है, जो कि जनवरी में बदली रहती है, धूप नहीं निकलती है। तो इनके पास सोलर लगा है बाइफेशियल, मैंने लगाया है, जो नीचे से भी करंट देता है, ऊपर से भी करंट देता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन चच्चा की चक्की लगाई है हमने। बताओ चच्चा कैसी चल रही चक्की? बहुत अच्छी चल रही है, बदली में लगा के चल रही है, बदली में भी कहा है शादी झरझर चल रही है, गिर रहा है और फिर भी आपकी चक्की जो है चल रही है। खुश हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये हमारे हाफिज उस्मान साहब हैं, जो इनकी निगरानी में ये सब प्लांट लगा। खैर ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि बुलवाऊँ। चलिए शर्माते हैं, लगता है शादी होने वाली, ऐसा शर्मा रहे हैं। लगी है और इसमें आप पावर देख सकते हैं। चलो छोड़ो वो सब, छोड़ो ये सब तो ढपोसलेबाजी है, दिखावा दिखाई। खुल के आओ, हमसे मिलो, आके हमारी चाय पियो ना। जिस समय जब मन करे तो गर्मी कोल्ड ड्रिंक पी लेना, वही अपना थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ड्यू और भी बहुत आने लगे हैं ब्रांड, तो वो भी पी सकते हो भाई। थोड़ा महंगे होते हैं लेकिन ठीक है, अब 1-2 बार आओगे पिला देंगे। लेकिन अब रोज़ रोज़ एक ढर्रा बना लो, यही लीक बना लो कि नहीं जब पहुँचो तब चलो डॉक्टर के यहाँ पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, तब भैया संभव नहीं। या फिर हमसे जो है थोड़ा काम हम करवा लो, इंजेक्शन लगवा लो। अगर इंजेक्शन नहीं चाह रहे लगवाना तो सोलर लगवा लो, रोज़ आके पियो, बिरयानी आओ खाओ खूब, हम भी खाएं तुम भी खाओ। तो ये है कि हम कम पैसे लेते हैं, मुनाफा थोड़ा ले लेते हैं, चीज़ ब्रांडेड देते हैं। वो भी शुरू का व्यापार है, हम सोच रहे हैं चमक जाए, दूर दूर तक ना ज़्यादा गला नहीं काटते। तो लगवा लेना, कोई भी जानकारी हो सोलर संबंधी, बैटरी, इन्वर्टर, जो भी टेक्नोलॉजी लेनी हो जानकारी, हमने 2 इंजीनियर असाइन कर रखे हैं। बस खाली जानकारी दो, तुम पैसा लो हमसे, जानकारी दो।
और भी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, हमसे मिलोगे, हमसे पूछोगे, आइडिया बताएंगे आपको। तो हमारी वेबसाइट जो है थोड़ा देखना, ये solarpowerallindia.com। अगर .com नहीं लगाए साहब तो पता नहीं कहीं रॉन्ग नंबर लग सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना इंटरनेट का, ये साला है लुल। इसमें एक बूंदी नहीं लगाओगे ना तो रामलाल से रामकली के घर पहुंचा देगा। तो रामकली यहाँ नहीं जाना, हम है रामलाल, हमारे में यहाँ आना है। तो .com लगा देना, solaraatachakki.com, solarpowerallindia.com, fonepe.in, ये सब है हमारी वेबसाइट। और यूट्यूब पे थोड़ा हमारे बारे में मनोरंजन लेना है तो ले लेना, वो उसमें वो चले जाना, कहीं पर डिजिटल डॉक्टर केंद्र लिख देना, डिजिटल डॉक्टर ऑनलाइन लिख देना। बाकी आइएगा तो हम बढ़िया वाली पिला देंगे कोल्ड ड्रिंक भाई, पहली बार आओगे जब। अभी क्या है, ग्रीन की तरफ बढ़ो, फायदे में रहोगे। आंधी काम है, लूट लो साहब सन 2024 में। 1 करोड़ घर वालों कब प्राप्त होगी सबको पता ही नहीं चलेगा। तो आप पैसा ले लो, सरकार दे रही छूट, अनुदान ले लो, क्योंकि ये पैसा वह किसी का नहीं, ये तुम्हारा है। क्योंकि आप पता है, तुम कहते हो नहीं हमारा कैसे, अरे दद्दू बात तो मानो। अरे भैया तुम जो पुड़िया खाते हो कौन वाली, तम्बाकू वा या वाली, किशोर, सिस्टम, कमला पसंद और सिग्नेचर और बीड़ी पटेल, बालक बंडल, पार्ले बिस्कुट, माचिस, सब पर का होती है GST। या हम जो 3 रुपये खाए रहे ना, तो 3 रुपये नहीं, या है 2 रुपया के री, और 1 रुपया हम दिया है, तो वो दिया है सरकार को टैक्स। किशोर की कसम खा के कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो टैक्स दिया। तो सरकार का जो पैसा आने का जो बिजनेस है, जो स्रोत है, जो रास्ता है, जो लीक है, पगडंडी है, वो और कोई नहीं। वो कौन सा रास्ता है? टैक्स, GST, यही है। लेकिन हम लोग जानते नहीं। एक माचिस खरीदते हैं, उस पर भी हम टैक्स देते हैं, और सरकार उससे पास बहुत सारा फंड हो जाता है, फिर अलग अलग चीज़ों में हमको बांटती है, ये होता है। तो ठीक है, कोनो क्वेश्चन बने हो तो अपना नोट कर लेना, और मिलाना फ़ोन, और पढ़ते रहना, और हमसे बतियाते रहना। हम भी अपना क्या, हम भी फ़कीर हैं आदमी, उठा लेंगे झोला, निकल पड़ेंगे। जब कहोगे आ जाएंगे आपके यहाँ धावा बोलने। बस हमको भैया या तो पूरी सब्जी और या फिर बिरयानी, 2 ही चीज़ पसंद है। क्योंकि हमारा भी एक मोटिव है, हमारा भी एक लक्ष्य है कि वज़न अपना 120 किलो करने का। उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग दें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है भाई साहब, फिर मिलेंगे कोनो भी इस विषय पे लेके आपको। तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाज़त, और हम थोड़ा सा निपटा लेते हैं पर्सनल काम। क्योंकि साहब आपको तो फ्री में ज्ञान दिया, अब पता है आप खरीदें ना खरीदें, कोई गारंटी नहीं ना। लेकिन मोदी दोबारा आएंगे, इसकी गारंटी है। वो अपना घोषणा पत्र में ऐसे लिखे हैं, तभी हमने दोहराया दिया उसको। बाकी ये हमारे बोल नहीं, ये मोदी जी के मैनिफेस्टो के बोल हैं। मोदी जी की वेबसाइट पे हम गए जब, तो उसमें सब चीज़ लिखी कि जौन जौन काम उन्होंने लिखा, उसमें लिखा मोदी जी की गारंटी, इसमें मोदी जी की गारंटी। भाई हो सकता है, गारंटी से आदमी विश्वास भी कर लेता है। कहता है डॉक्टर कहीं नहीं कि हम गारंटी ठीक कर देंगे, तो के घर वाले कहते हैं चलो फिर अब गारंटी लेते हैं तो फिर ले चलो। लेकिन उनको अपनी गारंटी नहीं पता है कि हम इनके सुई लगाने भर तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं। तो डॉक्टर साहब को अपनी गारंटी नहीं, मगर तुम्हारी गारंटी है। तो गारंटी से सावधान। गारंटी जो शब्द है वो लुल बनाने के चक्कर में बोला जाता है, और सही चीज़ नहीं। तो गारंटी से सावधान, नकालों से सावधान, पैनल से सावधान। कोई सस्ते दे रहा है, पता है कैसे? लोचा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं
उसमें भी बता दें, लो आखिरी में बता दें। अभी तक तो मूड नहीं था बताने, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया आपसे मोहब्बत। क्योंकि जो गुटखा है ना, इसमें होता है निकोटीन, और निकोटीन जो है क्षणिक भर यानी थोड़ी देर के लिए मूड को अच्छा बनाता है। बन गया अच्छा। देखो साहब, सीधी बात, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं वो कभी चला था, जो सोलर की उत्पत्ति हुई वो चला था पॉलीक्रिस्टलीन सोलर पैनल, क्योंकि विज्ञान ने उसको ही बना पाया। भैया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं उनको लगवा लिए। फिर आ गया मोनो हाफ कट, तो कहे यार अब क्या करें, पैनल तो अपने पूरी 500 नहीं 5 लाख स्क्वायर फीट पे हमारा पोली वाला बिछ गया 5 साल पहले। अब आ गया मोनो वाला, अब वो बिजली ससुरा कम बना रहा, ये बिजली उसके दोना बना रहा। कहना रे कुछ नहीं, अपने में रगड़े थोड़ी ना है, घिसे थोड़ी ना है, साफ करवा के बिचवाते हैं। तो भैया मार्केट में चुप पे सुतार दिए, उसका ना स्टिकर खराब, ना धुआं लगा, ना धूल लगी, सब बढ़िया निर्मल साफ करके सल्फ एक्सेल जिससे दाग जिद्दी हटते हैं, जिद्दी दाग हट गए और तुमको चिपका दिया गया। लेकिन तुमको नहीं पता चल पाएगा कि जो 5 साल पुराना है और उन साहब के वहाँ टाटा बिरला के यहाँ लगा था, वही हमको पुराना मिल गया। लेकिन ये सत्य है, ये गूढ़ बात है, ये अंदर की बात है। ये हमको जब से भनक लगी तब से हम हर आदमी को अपने विश्वास में लेते हैं, अपने अच्छे इंसान को हम सलाह जरूर देते हैं कि उसको नेट पर डाल के चेक करवा लेना, जीएसटी उसके देख लेना, उसका सीरियल नंबर मैच करवा लेना, कंपनी से कंफर्म कर लेना कि ये वाला जो आप ही बनाए हो किस डेट में बनाए हो, क्या सही है। मतलब हम सब चीज़ें बता देते हैं, तो वो जो है बिक जाता है, वो कम रेट में बिक जाता है। तो पोली वाला उतरे वाले पुराने, फिर उसके बाद पोली के बाद विज्ञान और तनिक मेहनत की, तो निकाल दिया बाइफेशियल, फिर और तनिक मेहनत की तो निकाल दिया एंटाई टॉपकॉन। आप दादा क्या कहना, 10 पैनल जितना बना रहे थे बिजली उतने वो 5 पैनल बना रहे हैं। तो पुरानों वालों का हाल ख़राब हो गया, क्योंकि जो पुराने पंखे होते थे ना, आप कभी जाइएगा वहाँ, बता दें कहाँ मिलेंगे, बता दें, कभी आप जाइएगा किसी दोस्त के साथ या अपने शौक हम चले जाना कचहरी कोर्ट में, अब देखना इतने बड़े बड़े उनके जो है मोटर हैं पंखे छत वाले, और बिजली कितना खाते हैं। ललकाए बल्ब जो थे 100 वाट वाले 3 बल्ब का बिजली खाते हैं। अब आज जो वो लगते हैं ना पंखे, अब बहुत हवा देते हैं, वो कितना बिजली खाते हैं, महज 27 वाट, यानी एक ललकाए बल्ब में 4 चलेंगे पंखे वही। समझ लो, विज्ञान तो कुछ ना कुछ तो करता ही है, वो अपना चुपचाप थोड़ी बैठेगा। तो आप भी समझ जाइए कि आपके मित्र ने सलाह दी थी, क्योंकि जा साहब जब डीपी की बोरी में सस्ती वाली एनपीके पैक होकर सील होकर आपके खेत में पहुंच जाती है और आप जान नहीं पाते हो, तो आप क्या जान पाइएगा। जब आपको दूध में निरमा और पिला दिया जाता है पाम ऑयल वगैरह, तो कैसे जान पाओगे। जब साहब आपको एक बहुत देसी शुद्ध सरसों के तेल में पाम तेल मिला के, आरबी तेल मिला के पिला दिया जाता है जो विदेश से आता है 80 रुपया लीटर, तो आप कैसे जान पाइएगा। साहब आपसे ज़्यादा दुनिया में अक्लमंदी है, क्योंकि जो ये साथी दिमाग शैतानी दिमाग वाले होते हैं ना, इनके पास दिमाग एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि कुदरत ने इनको छूट दे दी कि जाओ बेटा खूब उत्पाद मचाओ, आखिरी में बदला लेंगे। लेकिन तब तक का हमारा सबका नुकसान कर देते हैं ये लोग। हमारे किडनी खराब हो जाती है, हमारे लीवर खराब हो जाते हैं, हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं, यही सब खिला पिला के। अब देखो ना, ये किशोर वाले सिस्टम वाले और ये सब जो है हमका ऐसा लत लगा दिए कि दांत देखो हमारे कितने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि गिनीज बुक में नाम लिखने वाला है हमारा। बच्चे हमसे जब कहते हैं कि पापा तुमका किस ना किया करो, चूमा ना करो, तो हम क्यों भैया, हमें प्यार करने से कौन मना कर सकता है, हमारी औलाद हो, हमारी संतान हो, कहने वो तो सब ठीक है। इतना गंदा पापा किसका होता है, गंदा गंदा मुँह, दांत देखो बिल्कुल लग रहा है, टॉयलेट भी साफ होता है इससे ज़्यादा, बाथरूम भी इससे ज़्यादा साफ। झुका लेते हैं सर, डूब जा, पानी नहीं मिलता चुल्लू भर जो डूब मरे। लेकिन अब क्या करें, गिरफ्त में ले लिया,
ये कमला वाले, बहार वाले, श्याम बहार वाले, हर श्रृंगार वाले, हर श्रृंगार वाला का श्याम बहार वाला तो बेचारा गोली मार लिया था अपने दिमागवा पे और टन से मर गया। चलो अच्छा ही किया, फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन अच्छा का हुआ खाक। जहाँ 1 रुपये में काम चलता था 10 रुपये 3 मिलते हैं कमला, और उसने और सोने पे सुहागा कर दिया, 5 वाली पाउच बेच दिया। कोई कोई दुकानदार तो ये कहते हैं अगर कमला लाओ भैया 3 छोटी वाली 10 रुपये, कहा नहीं भैया हमारे पास तो 5 वाला है, कहते 20 रुपये फिर 4 देते लो, खर्चा बढ़ा। बड़ी आफत है ज़िंदगी में, कैसे जिएंगे हम? जीते रहेंगे तुम्हारे सहारे सबके। अब देखो कुछ लगवाओ सोलर रोलर तो आपका भला करें और अपना हम भला करें। और हाँ एक चीज़, सोलर पैनल की गारंटी जो है अब हो गई 30 साल, चिंता करें कोई बात नहीं, ये ख़राब वराब नहीं होते हैं। एक बार लगा दो 2-3 साल में पैसा वापस आ जाता है, मतलब वसूल हो जाता है, और ज़िंदगी भर चला फ्री में। मामला चौकस है, कहीं से कोई नेगेटिव पॉइंट तो है ही नहीं कि हम बैटरा तो लगा नहीं रहे जो 5 साल बाद प्लेटें उसकी गल जाएंगी। नहीं, 30 साल वारंटी हम दिलाते हैं, हम थोड़ी दिलाते हैं, सब लिखित हम देते हैं। नहीं वापस करेंगे हम उपभोक्ता फॉर्म चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, घसीट लाएंगे, चाहे जितने बड़े अडानी हों, टाटा बिरला हों, इससे क्या करना। कानून है भाई कानून, हमको जो चीज़ लिखित में दोगे ना, अगर वारंटी दिए हो 30 साल की तो हम 29 साल में नहीं मानेंगे, 30 साल में मानेंगे। 30 साल बाद खराब होगा, हम नहीं आपसे कुछ कहेंगे। तो जब हमारी चीज़ कोई 30 साल जीवित रह सकती है तो हम फिर 60 साल की उम्मीद भी पाल लेंगे। अब खराब होगी तो देखा जाएगा। तो मन तो नहीं कर रहा जाने का भाई, आप इतने इत्मीनान से देख रहे हो, गौर से सुन रहे हो, अपनी बप्पो की इतनी कायदे से नहीं सुनते हो जिन्होंने तुम पर लाखों रुपए खर्च किए, पाला पोसा बड़ा किया। अम्मों को नहीं सुनते हो जो 9 महीने के अपने पेट में पाली और खूब दूध पिलाई, मोटे की हैं, हष्ट पुष्ट की हैं, लेकिन नहीं सुनते नहीं हो बहादुर। हम जानते हैं तुम्हारी नस नस से तो वाकिफ़ हैं और सुनते नहीं हो तुम उनकी। और पता है हम जानते हैं जब तुम छोटे रहो तो जब जाड़न में यहाँ मुत्तू कर रहो रात भर में 5 दफ़े तो वही जानो तो भाई गीले में लेट जा रहे हैं, तुमका सूखे में लेटार दे रहे हैं, कारण भाई सर्दी ना लग जाए, निमोनिया ना हो जाए। तो तुरंत जैसे जान पाती थी कि वो पेशाब किए। अब तो तुम इतने बड़े मक्कार बदमाश थे कि सीधे मुतते थे और यहाँ छत्ता तक भिगाते थे, ऐसा बड़ा टेबल चलाते थे दोस्त। साथी तो तुम तब भी थे, बदमाशी तुम्हारी तब भी थी, लेकिन अब बातें नहीं तुमको अच्छी लगती है कि तुम बूढ़ा बताया ना करो, कल ज़्यादा नाम का तमीज़ ना सिखाया करो, ये कहते हो। क्या है तुम बड़े हो गए हो ना, चलो चिंता ना करो। तुम जैसे अपनी अब्बा की बातें नहीं समझ रहे हो, पप्पा की बातें, वैसे तुम्हारे जो पप्पू हैं ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तब कहोगे यार ये लड़कवा सारी सुन देना है, ये हमका समझते ही नहीं। हमारे बाल जो है ये वाले धूपम काले हुई गए। अरे काले तो तुम डाई करवाए रहो तब भये, धूपम थोड़ो काले भये, डाई करवाए रहो। तो याद कर लिया करो, फिर हमको जब हमारे चाबी लगा दो हम स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे रुकने का नाम कहाँ। हम तो बिना डीजल पेट्रोल के चलते हैं, बस एक कोई कमला खिला दे फिर हमसे उगलवा ले पूरी ज्ञान गंगा, क्योंकि हमारे बाल काले थोड़ी ऐसे हो गए। बहुत बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया है, बहुत बहुत आंखें फोड़ी है, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या, गूगल पे पता नहीं क्या क्या सर्च किया तुम्हारे लिए। यहाँ बताएंगे, कुछ मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि कितना प्यार करते हैं सब। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर कमेंट वमेंट को जो जो पूछना है पूछ लेना, नंबरवा भी दे रहे हैं, उसको फ़ोन भी कर लेना। हाँ भैया आप जो है ना, चलो अच्छा फ़ोन करना, हम रिसीव करेंगे और क्या। ठीक है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा, दुआओं में याद रखिएगा।